पहले इतिहास का पुस्तक 14 अध्याय का 16-17 पढ़ते हैं। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इस्राएलियों ने फिलिस्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। And David did as God commanded him, and they struck down the Philistine army from Gibeon to Gezer. और तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई। यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। And the fame of David went out into all lands, and the Lord brought the fear of him upon all nations. इतिहास हम जानते हैं, दाऊद को परमेश्वर ने यह अगुवाई दिया, to not do anything at your timing and according to your plan. तो ऐसा नहीं करना, तेरे समय पे और तेरे उद्देश्य तेरे युक्ति के अनुसार नहीं करना। उसका 15 वचन हिस्सा है, तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने के सी आहट तुझे सुन पड़ेंगे। हालेलुया। When you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, then go out to battle. Amen. परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की सेना उतर कर आएगा। अमेन। उसकी वाणी मैं तुझे सुनाऊंगा, तुम्हारी आत्मिक कानों से तो वो सुनेगा। Blessed are the people whose ears are tuned to such heavenly whisper. Hallelujah. स्वर्गीय ऐसे खानापूसी के लिए कान लगाने वाले लोग धन्य हैं। Amen. Heaven's whisper we will never miss. Every king, every priest, hallelujah, and a kingly priest, a royal priest should hear. Hallelujah. प्रभु चाहता कि मैं ऐसे सुनूं, स्वर्गीय वाणी सुनकर सही समय पर चलो। तो उसने दुश्मन को ऐसे पराजित किया क्योंकि स्वर्गीय सेना उतर कर आएगा। When you hear the marching of the army, the rustle in the mulberry trees, hallelujah, ऐसे तूत के वृक्ष के शाखाओं में से सेना का ललकार जब सुनाई देगा, आहट सुनाई देगा, तब निकलना। हालेलुया। तब वीरता दिखाएंगे हम, दुश्मन पराजित किया जाएगा। आमीन। When the right hour strikes, आमीन, सही समय पर स्वर्गीय सेना उतर कर आता। आमीन। वाणी हम सुनेंगे, हम कदम बढ़ाएंगे। आमीन। विजय सुनिश्चित है। उसका 29वां अध्याय में चले जाता, 29:14, उसके 14वां वचन, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे दंड देने की शक्ति मिले। Who am I? What is my people? That we should be able thus to offer willingly. इतना सारा देने के बाद राजा का हृदय देखो अपने आप को नम्र कहकर कहता है, इतना कुछ देने के लिए तूने मुझे योग्य कैसे माना? I would blow my trumpets, I'll beat my drums. मैं तो ऐसे आवाज चिल्ला कर थोड़ी फूंक कर कहूंगा कि मैं इतना किया। लेकिन यहां देखो, परमेश्वर के दास को देखो, इतना बहुत कुछ देने के बाद वो पूछता, इसके लिए तूने मुझे योग्य कैसे माना? That we should be able thus to willingly offer you so much, O Lord, because I know all things come from you and of your own you have given me this. Amen. क्योंकि तुझी से तो सब कुछ मिलता और हमने तेरे हाथ से पाट कर तुझे दिया है। Hallelujah. I just received from your hands and handed over to you. तुझसे पाकर मैंने तुझको दिया, उससे अधिक मैंने कुछ नहीं किया। Let this be my attitude. Amen. ये स्वर्गीय स्वभाव है, ये राजपदधारी याजकों का स्वभाव है। This is the character of the royal priesthood. Amen. हम आगे बढ़ता, हम दूसरे इतिहास के पुस्तक में चले जाता, 20वें अध्याय में नजर डालता। उसका 20वां अध्याय का 26 पढ़ता, 20:26। चौथे दिन वे बारक नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया
इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक वही है। हालेलुया। On the fourth day they assembled in the valley of Baraka, for there they blessed the Lord. Therefore the name of that place has been called the valley of Baraka to this day. Hallelujah. यहोशाफात राजा की कहानी है। मैन इतने उनको धमकी देने के लिए राजा लोग, इतने बड़े सेना लोग रख रहा था और चिल्ला चिल्ला करके था, लेकिन राजा परमेश्वर का सुनता और वो लोग परमेश्वर के ऊपर भाई भरोसा रखकर बोले ऐसे गीत गाते, हो का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। ऐसा गीत गाता। हम उसका 21 में पढ़ता, तब उसने प्रजा के साथ संधि करके कितनों को ठहराया, पिछले द्वार कम ने पड़ा, तब पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए हो के गीत गाए। हालेलुया। आलसी बनकर नहीं रहा। हर एक को यह नाम रखा जाता बराका, कितने कलीसिया का नाम आज वो है। स्तुति की तराई है वो। आमीन। आंसू की तराई नहीं है, पराजय की तराई नहीं है। आमीन। When you walk in faith as royal priesthood, as priests that reign, hallelujah, you'll get into the right robe. But you will also brave the war. Amen. वीरता से लड़ोगे ही, क्योंकि अब राजपदधारी याचक है। हमें शासन करने के लिए, राज करने के लिए बुलाए गए याचक लोग हैं। You're the priesthood that is royal, called to reign. Amen. इसलिए एफोद पहनोगे, गीत गाओगे, आराधना करोगे। आमीन। दुश्मन के सामना करोगे, अनेक बराखाए आमीन उत्पन्न किया जाएगा। Many barakas will be born. Hallelujah. How many names? Amen. Hallelujah. Which keep on inspiring God's people even today. अभी भी हमें उत्तेजित करने वाले कितने नामकरण हमने देखा। उसका 32 में हम पढ़ता है, 32वां अध्याय का 7वां वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, क्या बांधो, दृढ़ हो, तुम ना तो असुर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। Be strong and courageous. Do not be afraid or dismayed before the king of Assyria and all the horde that is with him, for there are more with us than with him. Hallelujah. सनकरीब चिल्लाकर आता है, धमकी देता, लेकिन परमेश्वर का दास हेसेकिय्याह हिजकिय्याह डरता नहीं है। वो कहते हमारे साथ उससे बड़ी सेना है। हालेलुया। जितना भी बड़ा दल उसका क्यों ना हो, स्वर्गीय दल हमारे साथ है। ये दर्शन पाने वाले राजा लोग धन्य हैं। आमीन। ये दर्शन सिर्फ पाते नहीं है, लोगों को हिम्मत दिलाता है। आमीन। लोगों को तैयार करता है, ऐसे दुश्मन के सामने थरथराने के लिए नहीं, आमीन, लेकिन वीरता से लड़ने के लिए लोगों को तैयार करता है। प्रभु कहते हैं, यू आर नेवर अंडर, यू आर ऑलवेज अबव, यू शैल हैव द अपर हैंड सेज द लॉर्ड। तो अधीन बने नहीं रहोगे, तो ऊपर रहोगे, तो राज्य करोगे। आमीन। आगे बढ़ता। इसके बाद हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता। वी मूव ऑन टू द प्रॉफिट्स, स्टार्टिंग विद आइसाया। यशायाह भविष्यद्वक्ता का 9वां अध्याय का जो 6वां वचन, यह बहुत ही प्रसिद्ध वचन है। अब ये महीने में बार बार हर कलीसिया में ये वचन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। For to us a child is born, to us a son is given, the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शिशु है वो, लेकिन उसके कंधे पर अधिकार है, प्रभुता है। हालेलुया, हालेलुया। गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर,
and of the increase of his government there will be no end. Amen. उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी. शिशु है वो, अधिकार पाकर आया है. हालेलुया. हमारे लिए जन्म लिया है. Amen. He is born an infant for us. A son is given, on whose shoulders will be the government. Amen. Amen. And his government shall keep on increasing. His power and might will keep on increasing. Amen. वो राज्य करने के लिए जन्म लिया. इसके लिए ऐसे विद्वान लोग आकर the Magi's will come and they will inquire of the king that is born. The only one who is born is the king. Hallelujah. अधिकार लेकर, वो है हमारा उद्धार करता. Hallelujah. उसने हमें बुलाया है, वो हमारा आदर्श है. I mean, he is our model. He has called us. He is born with authority and government on his shoulders. हम आगे बढ़ता. उसका 22वें अध्याय में चले जाता और हम उसका 22 पढ़ता. 22 of 22nd chapter. मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वो खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा. वो बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा. I will clothe him with your robe and I will bind your sash on him. 21st verse onwards हम पढ़ते हैं. उसके कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और यरूशलेम के रहने वाले और यहूदा के घराने के पिता ठहरेगा. I will clothe him with your robe and will bind your sash on him and will commit your authority to his hand, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. And I will place on his shoulder the key of the house of David. He shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Hallelujah. Hallelujah. कहते एलियाकीम के विषय में कहते मेरे दास एलियाकीम को मैं बुलाऊंगा और मैं ऐसा पवित्र वस्त्र में पहनाऊंगा. आमेन. ऐसा कमर में बांधूंगा और उसके कंधे पे ऐसा अधिकार रखेगा. दाऊद के जो कुंजी है वो ऐसा खोलेगा, कोई बंद नहीं कर सकता. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रकाशित वाक्य में आता तो यीशु स्वयं अपने विषय में ये कहता, उसके हाथ में ये कुंजी है. उसका अर्थ है उसके चुने हुए लोग हालेलुया ऐसे अधिकार चलाएंगे. हालेलुया ऐसे शासन करेंगे. आमेन. His anointed servants shall reign like this. हालेलुया. वो लोग ऐसा अधिकार रखेंगे. They shall have the authority. They shall have they shall be given to use the keys of the house of David. Hallelujah. They shall open and none shall shut it, and they shall shut and none shall open it. यीशु का सामर्थ्य है वो, लेकिन परमेश्वर के दास लोगों के हाथ के द्वारा उसको प्रयोग करना चाहता. He will use the hands of such frail men and women of his choice. Hallelujah. To use these keys. Hallelujah. इसलिए हमने पहले पढ़ा तलवार गिदोन का, परमेश्वर का और गिदोन का है. Hallelujah. कुंजियां यीशु के हाथ में है. हालेलुया. प्रभु हमें पकड़वाता है, वो हमारे हाथ से खोलता है, हमारा हाथ से बंद कराते हम आगे बढ़ता है. हम 31वें अध्याय में चले जाता, 31वें 9वां वचन पढ़ता. वो भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा और उसके हाकिम के घबराहट के कारण ध्वजा त्यागा कर भाग जाएंगे. यहोवा जिसकी अग्नि सिय्योन में है, जिसका भट्टा यरूशलेम में है, उसी की ये वाणी है. Declares the Lord, whose fire is in Zion and whose furnace is in Jerusalem. Hallelujah. उसका भट्टी जो है वह यरूशलेम में है. आमेन. लेकिन उसकी ज्वाला सिय्योन से प्रज्वलित होगा. His fire, his torch shall be blazing out of Zion. Hallelujah. We have a great heritage. We have God's furnace in Jerusalem. And the flame will be exhibited from Zion. Amen. यरूशलेम वो हमारा विरासत है, वहां उसको भट्टी है, लेकिन उसकी अग्नि की ज्वाला वो सिय्योन से, कलीसिया से प्रकाशित करने वाला है. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं, हम वहां से जाकर 32 में जाते हैं. अब हमें पता चलेगा 32वां अध्याय का 2 वचन पढ़ते हैं. देख एक राजा धर्म से राज करेगा
राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। Behold, a king will reign in righteousness and princes will rule in justice. एक राजा राज्य करेगा। वो शिशु के विषय में हमने पढ़ा, वो शिशु बनकर आया, लेकिन वो राजा है। आमीन। प्रभु तो उसके कंधे पर है। Governance is on his shoulders. Man. He is the one who has got the authority and power to reign. Hallelujah. And he will reign. And he will not reign alone. वो अकेला नहीं राज करेगा. The king will reign in righteousness and the princes will rule in justice. Amen, amen. राजकुमार उसके संग हुकूमत करेंगे. Amen. The princes will arise to reign. These are the royal priesthood. यह ऐसे याजक लोग, शासन के लिए चुने हुए लोग, राज करने के लिए चुने हुए लोग. यीशु राज करता. Hallelujah. He reigns through these princes. Amen, amen. ऐसे प्रभुओं के द्वारा वो राज करता, ऐसे राजकुमारों के द्वारा वो राज करता, हुक्म चलाता है. हालेलुया. कहते हर एक मानो आंधी से चिपकने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, बौछार से आड़ होगा. निर्जल देश में जल के झरने, अतिरिक्त भूमि में बड़ी चट्टान सी होगी. Every prince, amen, every priest, amen, every royal priest will be like a hiding place from the wind, a shelter from the storm, like streams of water in a dry place, and the shade of a great rock in a weary land. Hallelujah. ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും. അവൻ തനിച്ചല്ല ഭരണം നടത്തുന്നത്, രാജകുമാരന്മാരിൽ കൂടെയത്രേ അവൻ ഭരണം നടത്തുന്നത്. അവൻ ജനിച്ചത് തന്നെ ഹാലലുയ ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടത്രേ. ഹാലലുയ. അവനത്ര നമ്മുടെ നേതാവ്, അവനത്ര നമ്മുടെ രാജാവ്. അവൻ തനിച്ചല്ല വാഴുന്നത്. ഹാലലുയ. രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമത്രേ അവനുമായി ചേർന്ന് ഭരണം നടത്തുന്നത്. ഹാലലുയ. അവർ കൊടുങ്കാറ്റിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു വലിയ വൻപാറയെ പോലെ അല്ല, മരുഭൂമിയിൽ ഒരു തണലായി അല്ല, നിർജ്ജന പ്രദേശത്തുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉറവകളായി മാറും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. ऐसे बौछार से आड़ की तरह, आंधी से छिपने का स्थान बनाने वाला महान चट्टान की तरह, निर्दल देश में बहने वाली आशीष की नदियों की तरह, हालेलुया, तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया की तरह, हालेलुया, वे बनेंगे. यह है याजक लोग, चुने हुए याजक लोग, अभिषिक्त लोग, राजपदधारी याजक लोग. हम आगे बढ़ते हैं. हम 40 में चले जाता, 40वें अध्याय में से 31 पढ़ता. परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उखाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकी नहीं होंगे. They who wait for the Lord shall renew their strength, shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. वचन हम बाय हार्ट जानते हैं, बार बार हम उसको स्मरण करते दोहराते हैं. आमीन. अनेक लोग थक जाएंगे, अनेक लोग गिर जाएंगे. आमीन. लेकिन जो परमेश्वर का बाट जो था, they will gain strength upon strength. Hallelujah, hallelujah. मिट्टी के बर्तन के भीतर मशाल है. Hallelujah. Within these frail looking earthen pots there is a blazing torch. Amen. They shall grow from strength to strength. Amen. हम आगे बढ़ता है. हम 50वें अध्याय में चला जाता. 50वें अध्याय में जाकर 7 से पढ़ता. क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माता चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा. But the Lord helps me, therefore I have not been disgraced, therefore I have set my face like a flint, and I know that I shall not be put to shame. परमेश्वर के दास कहते ऐसी अवस्था से गुजरना पड़ता. कभी कभी ऐसे संकट में पड़ जाता, लेकिन मैंने मेरे माता को ऐसे बनाया है, चकमक की तरह बनाया है. आमीन. हिम्मत से खड़ा रहूंगा मैं. आमीन. I have made my face like flint. I refuse to give up. Amen. Amen. मैं दबाए नहीं जाएंगे. I will not be pressed down under the weight of this situation. Amen. The one who vindicates me is near. जो मुझे धर्मी ठहराता वो मेरे निकट है. मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? Who will contend with me? Let's stand up together. Who's my adversary? Let him come near me. जो विरोधी है आए वो, क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा है. सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता. Behold, the Lord helps me. प्रभु यहोवा मेरा सहायता करता है.
मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? Who will make allegation against me? Hallelujah. Who will condemn me? Behold, all of them will wear out like a garment. The moth will eat them up. मैं जानता हूं कपड़े के समान ये सारे दुश्मन पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे, उनको कीड़ा खा जाएंगे. Because the Lord is with me. Hallelujah. Let this be my testimony. Hallelujah. ये मेरा गवाही बने, ये मेरा निर्णय बने रहे. Hallelujah. झुकूंगा नहीं, कहते रहूंगा परमेश्वर यहोवा इस अवस्था में भी मेरे संग हैं. आमेन. मैं लज्जित नहीं हूंगा. इसके लिए मैं मेरे मुंह को चकमक की तरह बनाया हूं. आगे बढ़ता. उसके बाद हमें 51 में देखना है. 51:1-2. ए धर्म पर चलने वाले यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो. जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो. लिसन टू मी यू हु परस्यू राइचियसनेस, यू हु सीक द लॉर्ड. लुक टू द रॉक फ्रॉम विच यू आर hewn and to the quarry from which you are dug. याद करो. Amen. Remember your heritage. ऐसे कहते विरासत को याद करो. कहां से तुझे खोद कर निकाला है, याद करो. कि चट्टान का तुम हो, याद करो. और दूसरा वचन में कहते अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो. Look to Abraham your father and to Sarah who bore you. Hallelujah. He was but one man when I called him, that I might bless him and multiply him. वो बिल्कुल अकेला था जब मैंने उसको बुलाया, लेकिन मैं उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया. Remember that is your heritage. विरासत वो है. अब्राहम तुम्हारा मूल पिता है. उसको मैंने बुलाया, अकेले में बुलाया और मैंने उसको इतना आशीर्वादित किया. The same God is with you. The same God is your God. You have been hewn out of him. Hallelujah. Out of such heritage. Hallelujah. तुम्हें ऐसा मैंने बुलाया है. उसको याद करो. ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है. 52 का पहला वचन. हे सियोन जाग जाग. 52 फर्स्ट वर्स. अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपना शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच अभी कतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करना पाएंगे. Awake, awake, put on your strength, O Zion. Put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. There shall no more come into you the uncircumcised and the unclean. अशुद्ध कोई नहीं घुसेगा. आमीन. दुश्मन नहीं आएगा. हालेलुया. तू पवित्र वस्त्र पहन ले और तेरा सामर्थ पहन ले. Wear your strength. Even as you wear this robe, hallelujah, you will also be wearing your strength. जैसे तुम ये पवित्र वस्त्र पहनता, उसके साथ साथ तू बल को भी धारण करता. कोई अशुद्ध आने की हिम्मत नहीं करेगा. पिछले अनेक वचन में हमने देखा, इतिहास में हमने देखा, दुश्मन आने को हिम्मत नहीं किया. उसके बाद हम 54 में आता. 54th चैप्टर, दूसरा वचन. अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं. हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और कूटों को दृढ़ कर. Enlarge the place of your tent. Let the curtains of your habitations be stretched out. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. प्रभु ने अभी हमें याद दिलाया. अब्राहम के विषय में कहते हैं, अब्राहम को मैंने इस अकेले में बुलाया और मैंने उसको इतना बढ़ाया. आमेन. That is your heritage. The same God of Abraham, Isaac and Jacob. Hallelujah. The same God of Moses. The same God of Gideon is calling you. Amen. The same God of Joshua is calling you. Amen. वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है. हालेलुया. उसके बढ़कर तुम काम करोगे. हालेलुया. इसके लिए विस्तार में बढ़ा दो. अपने तंबू को बड़ा चौड़ा कर. हालेलुया. मैंने उसको बढ़ाया, उसको इतना आशीषित किया. हालेलुया. मैं तुम्हें भी बढ़ाऊंगा. I will prosper you. हालेलुया. I will cause you to multiply. हालेलुया. मैं करूंगा. तू तंबू को बढ़ा. हाँ, मैं विश्वास में बढ़ाते रह. ऐसे परमेश्वर का वचन कहता. 60वां अध्याय का पहला वचन पढ़ता और हम यहां से आगे बढ़ता. उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है. Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Hallelujah. परमेश्वर का ज्योति आया है. यीशु का जन्म हुआ तब ऐसे ज्योति चमकता और स्वर्गदूत लोग उनको बुलाकर, ये गडरियां थे, उनको चरवाहों को ऐसे जगाकर उनको कहता है कि सारे दुनिया के लिए खुशी की खबर. हालेलुया. हो गया है.
आकर देखो, जाकर देखो। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर के दास कहते उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ऐसे कहता, अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड हैज रिसन अपॉन यू। अंधकार छाया रहेंगे चारों ओर, तभी उठो, प्रकाशमान हो। ऐसा पवित्र शास्त्र हमें आह्वान दे रहा है। हम यिर्मयाह का पुस्तक में चले जाता और उसका भी 51 में चले जाता। यिर्मयाह का पुस्तक 51st चैप्टर 51, 20-21। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज राज को नष्ट करूंगा। यू आर माई हैमर एंड वेपन ऑफ वॉर, विथ यू आई ब्रेक नेशंस इन पीसेस, विथ यू आई डिस्ट्रॉय किंगडम्स, विथ यू आई ब्रेक इन पीसेस द हॉर्स एंड हिज राइडर, विथ यू आई ब्रेक इन पीसेस द चैरियट एंड द चैरियटियर। हालेलुया। और कहता है तू मेरा फरसा है, युद्ध के लिए हथियार है तू मेरा हाथ में, जाति जाति को, दुश्मन को तितर पितर करने के लिए। यू आर माई हैमर, यू आर माई वेपन ऑफ वॉर, with which I break nations, enemy kingdoms. I'll destroy them. I'll break in pieces the horse and his rider. Hallelujah. ऐसे कहता हो। हम जो इतने कमजोर है, मिट्टी का बर्तन से दिखाई देता है, वो कहते मेरे हाथ में आओगे तो। आमेन, आमेन। These priests, these frail-looking priests will become like princes that reign. Hallelujah. मेरे हाथ में ऐसा हथियार बनोगे, दुश्मन को चकनाचूर करने वाला हथियार तुम हो। ऐसे वो हमें याद दिलाता, हम आगे बढ़ता। हम यहेजकेल का पुस्तक में चले जाता, बुक ऑफ प्रॉफिट एसेकियल चैप्टर 2 वर्स 8। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। मैं तुझे देता हूं वो तू मुझ खोल कर खा ले। But you son of man, hear what I say to you. Be not rebellious like that rebellious house. Open your mouth and eat what I give you. प्रभु हमसे ये चाहत रखता। चुने हुए लोग हम हैं, याजक लोग हम हैं, आमेन। पवित्र वस्त्र पहनाए गए लोग हम हैं। हम सुनेंगे, प्रभु जो सुनाता वो हम खाएंगे। हालेलुया। Nothing of the world. We will eat only what God gives us. His words we will eat. Amen. कहते मैं तुझे जो दूंगा वही तू खाना। तीसरा अध्याय का 30वां वचन, तीसरा वचन, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अंदरियों इससे भर ले। आमेन। Son of man, feed your belly with this scroll that I give you and fill your stomach with it. Hallelujah. मेरे वचन से तेरा हृदय को भर दे। आमेन, आमेन। वही खाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। दुनिया के नहीं खाएंगे हम, दुनिया वाले का नहीं खाएंगे। परमेश्वर कहता मैं जो पुस्तक तुझे दिया, आमेन, उसको खाते रहना, उसे पेट को भर के रखना। हालेलुया। तब तुम बात करोगे। 8वां वचन, देख मैं तेरे मुख को उसके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने डीट कर देता हूं। Amen. Behold, I have made your face as hard as their faces. I have made your face as flint. हालेलुया। तो लज्जित नहीं होगा, तो हिम्मतवान होकर बढ़ेंगे, तो हिम्मतवान होकर मेरा वचन सुनाओगे। हालेलुया। तू हिम्मतवान होकर मेरा सलाह दुनिया को समझाएंगे। हालेलुया। You shall be bold. I have made your face like flint. You will not be afraid or intimidated. You will speak my words. You will pass on my counsel, says the Lord. उसका 9वां वचन ऐसा कहता है, मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य खड़ा कर देता हूं। Like emery, harder than flint, have I made your forehead. वो कहते फ्लिंट से भी हार्ड बनाया मैं। हालेलुया। तेरे ऐसे मैं इतना इतना कठोर बनाता तो कभी लज्जित नहीं होगा, तो कभी नहीं हिलोगे, तो कमजोर नहीं होगा। आमेन। हम उसके आगे बढ़ते हैं। दानियल के सब पुस्तक हम छोड़ देते। दानियल में से हम अनेक उदाहरण देख सकता है। दानियल राजा को कहते तेरा कोई भी दान हमें नहीं चाहिए,
तेरा कुछ भी है ये तोहफा हमें नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर का वचन सुनाता ऐसा वो कहता हालेलुया। और वो कभी नहीं डरता, वो दरवाजा खोल कर रखता, सॉरी खिड़की खोल कर रखता है, इसलिए इनकी ओर देकर प्रार्थना करता। नहीं प्रार्थना करो तो 3 बार वो प्रार्थना करता। जब समस्या में पड़ता उसके मित्रों के साथ वो घुटने में आता। ये सब हमारे लिए बहुत सुंदर आदर्श है, लेकिन वो सब पढ़ने के लिए समय नहीं है और वो सब हम अच्छी तरह जानता। हम योवेल की पुस्तक में चले जाता। योवेल का पुस्तक 3 अध्याय का 16 पढ़ता। यहोवा सिय्योन से गरजेगा, यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनेगा। आमीन। आकाश और पृथ्वी थरथराएंगी, पर यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। The Lord roars from Zion and utters his voice from Jerusalem. Hallelujah. And the heavens and the earth quake. And the Lord is a refuge to his people. वो गरजेगा। आमीन। सिय्योन से वो उसकी वाणी सुनाना चाहता, यरूशलेम से वो गरजेगा। हालेलुया। उसके लिए चुने हुए लोग हम हैं, हम उसके तुरी ही हैं, उसके हाथ के हथियार है, उसके हाथ में हथियार है। हालेलुया। उसके दाहिने हाथ के तुरी ही हम हैं। उसकी वाणी सिय्योन से वो सुनाना चाहता है। तब दुनिया थरथराएंगे, दुश्मन डर जाएंगे। हालेलुया। The enemy will be frightened and they will be trembling when he roars through the church of God. हम आमोस की पुस्तक में चले जाता। आमोस 3 अध्याय का 7 और 8 पढ़ता। इसी प्रकार प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर अपने वेद को प्रकाशित करके देगा हमें। हालेलुया। परमेश्वर के दासों को प्रकाशित करके देता। Lord does nothing without revealing his secret to his servants, the prophets. Hallelujah. उसके लिए प्रभु ने अपने जन को चुन लिया है, अभिषिक्त लोगों को चुन लिया है। उसके हृदय की बात वो सही समय पर प्रकाशित कर कर देगा। सिंह गर्जा है, कौन नहीं डरेगा। परमेश्वर यहोवा बोला है, कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। When the lion roars, who will not be frightened? The Lord has spoken, and who will not but prophesy? अगर प्रभु खिलाते मैं खाऊंगा और बोलूंगा, प्रभु सुनाता है तो मैं सुनूंगा और बोलूंगा। हम आगे बढ़ते हैं। वो सिंह के समान गर्जन है। हम आगे बढ़ के हबक्कुक का पुस्तक में चले जाता है। सॉरी, हबक्कुक नहीं, ओबद्या का पुस्तक का 6वां अध्याय का 18 वचन पढ़ता। सॉरी, मैंने कुछ गलत लिखा है। उसका ओबद्या नहीं है, वो ओबद्या तो 1 अध्याय वाला पुस्तक है ना, तो हम उसका 18 मुझे लगता है कि वो गलती से लिखा है। पहला अध्याय का है वो, उसका 1 ही अध्याय है। उसके लिए क्यों ऐसा आया मुझे पता नहीं, 6 नहीं है। उसका 18 वचन पढ़ता है। याकूब का घराना आग है, यूसुफ का घराना लौ है। आमीन। एशौ का घराना कुटी बनेगा। आमीन। The house of Jacob shall be on fire, shall be a fire, and the house of Joseph a flame. Hallelujah. याकूब का घराना आग है, यूसुफ उसका ज्वाला है, उसके सामने सारे दुश्मन जल जाएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता। आमीन। कलीसिया परमेश्वर के लिए अग्नि समान है। आमीन। परमेश्वर का अग्नि कलीसिया से प्रज्वलित होगा। आमीन। His fire will be blazing from the church of God, which will consume the enemies. मीका का पुस्तक में चले जाता। मीका 4 का 7 और 8 पढ़ता। मीका 4, 7 और 8। लंगड़ों को मैं बच्चा रखूंगा, दूर किए उनको एक सामर्थी जादी कर दूंगा। यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज करता रहेगा। The lame I will make remnant, and those who were cast off a strong nation, and the Lord will reign over them in Mount Zion from this time forth and forevermore.
लंगड़ा बलवंत बनाया जाएगा। हालेलुया। इकट्ठा करेगा वो सब जगह से और उसको एक सामर्थी जाति बना देगा। आमेन। द वीकलिंग्स एंड द फ्रेल वंस एंड द इन्फर्म वंस, കംജോർ ലോഗ്, ഹാലലുയ, ബലഹീനന്മാരെ ക്ഷീണിതര അവരെയൊക്കെ അവൻ കൂട്ടിവരുത്തും. ഹാലലുയ. യഹോവ സിയോനിൽ രാജ്യത്വം നടത്തും. ഹാലലുയ. നാം രാജാക്കളായി വാഴണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബലഹീനരെന്ന് തോന്നുന്നവർ, മൺകുടങ്ങളെന്ന് തോന്നുന്നവർ, അവർ യഹോവയുടെ ജ്വാലയത്രേ. അവന്റെ അഗ്നി യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് അവന്റെ അഗ്നി ജ്വാല സിയോനിൽ നിന്ന് കാണപ്പെടണം എന്ന് അവന് നിർബന്ധമുണ്ട്. സിയോനിൽ നിന്ന് അവൻ സിംഹത്തെ പോലെ ഗർജിക്കും. ഹാലലുയ്യ. അതുകൊണ്ടത്രേ സ്വർഗം നമ്മുടെ വായ തുറക്കുന്നത്, അവൻ നമ്മെ അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത്. उसके बाद हम जाते हैं कि हम हग्गाई के पुस्तक में चले जाता, दूसरा अध्याय का 23 पढ़ता। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, उस दिन हे शलतियल के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की ये वाणी है। On that day declares the Lord of hosts, I will take you as Zerubbabel my servant, the son of Shealtiel, declares the Lord, and make you like a signet ring. Hallelujah. ऐसा अंगूठी के रूप में प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है। दाऊद का कुंजी और उसका हस्ताक्षर का अंगूठी। हालेलुया। प्रभु हमें तैयार कर रहा था उसके लिए, प्रभु हमें याद दिलाता उसके लिए। हमें we shall be like a signet ring. Amen. He will open and close using our hands with the keys of David. Hallelujah. He will put his signature using our fingers. Amen. हमें अंगूठी बनाना चाहता। हम वहां से आगे बढ़कर अब नया नियम में चले जाते हैं। जैसे हमने पहले से बताया कि हमें सिर्फ ये नया नियम का हर वचन इतना परिचित है, सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ना। 5 अध्याय का 16वां वचन, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके की वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। इन द सेम वे let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. नया नियम में आया। आमेन। हम परमेश्वर की कलीसिया का अंग है। प्रभु कहते तुम्हारी ज्योति ऐसा चमके, लोगों के सामने चमके। Let your light so shine before men that your Father in heaven will be glorified. पिता परमेश्वर को महिमा देने वाली ज्योति मेरे जीवन से प्रकाशित किए जाए। मैं रिफ्लेक्ट His light. Amen. As a mirror, so that God the Father will gain more glory. उसका 44 में मैं इसे पढ़ता है, परंतु मैं तुझसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. He's elevating us from the level of priests in the Old Testament. बीते दिनों में जो याजक लोग थे उसके पद से अति ऊंचा पद की ओर प्रभु हमें ले चलता है। That is why he is calling us royal priesthood. Hallelujah. Hallelujah. ये राजकीय स्वभाव है। Amen. This is the royal habit. Amen. You will pray for your enemies. Amen. You will show God's love. दाऊद ने कहा परमेश्वर का प्यार प्रकट करने के लिए है। कोई शाऊल के घर में है क्या, घराने में है क्या, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। That you may be sons of your Father who is in heaven. Let the world know that we are the children of the living God, the everlasting Father. सनातन पिता का संतान हम हैं, ऐसे दुनिया जानने के लिए हमारा चाल चलन ऐसे हो जाए। May my walk be thus, that the world will even know that I am a child of this everlasting Father. Hallelujah. हम आगे बढ़ता है, हम उसका 10वें अध्याय में चले जाता, तो 10वें अध्याय में आकर 27-28 पढ़ता। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कान सुनाते हैं उसे छतों पर से प्रचार करो।
You will hear from me in your secret prayer chamber. Hallelujah. तू सुनोगे. Amen. तो मेरी ओर से सुनोगे. In your prayer chamber, you will listen to me. You will hear from me. I'll speak to you in the dark. You can declare it in the light. And what you hear whispered, proclaim on the housetops. Amen. और दुनिया में देखा, मैं तुझे खिलाऊंगा, तू खा और हिम्मतवान बनकर बोल. हालेलुया. यहां कहते मैं प्रकाशित करके दूंगा. Amen. सन्नाटे में भी मेरी वाणी तू सुनोगे. In such silence, you will hear my voice and you will speak my words. Amen. उसके लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है. उसका 28वां वचन ऐसे है, जो शरीर को घात करते आत्मा को घात नहीं कर सकता है, उसे मत डरना. Do not fear men who can at the most kill your body. Don't be afraid of men. ऐसे कहते हैं, बात करो. जो नियम में प्रभु ने हमें कहा कि मैं तुम्हारे मुंह को मैं ऐसा बनाया है, तो लज्जित नहीं होगा, हिम्मतवान होकर मुंह खोलोगे मेरी ओर से. मैं गरजूंगा सियोन से. I will roar from Zion. Amen. Through your mouth. Amen. And you will not get intimidated. You will speak boldly after hearing from me. ऐसा वो कहता. उसके बाद हम आगे बढ़कर उसका 11वां अध्याय से 29 पढ़ता. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो. Take my yoke upon you and learn from me. Hallelujah. प्रभु कहते तुमसे ये उम्मीद है. This is what God expects of me. That I will be yoked together with him. मैं उसके जुआ उठाकर उसके संग चलेगा और उससे सीखेगा. Hallelujah. वो मेरा आदर्श है. He is my model. He is the captain of my salvation. Amen. He is the author and the perfecter. वो शुरू करने वाला और समाप्त करने वाला है. Amen. वो मेरा उद्धारक है, उद्धार का कर्ता है. वो मेरा आदर्श है. मैं उससे सीखूंगा, जो उठाकर सीखूंगा. आगे बढ़ता. उसका अर्थ हम जानते हैं, कई बार हमने मनन किया जो उठाने का अर्थ क्या है और यीशु से कैसे सीखना है. ये सारे चीज हमें बताया. वो दीन और दरिद्र है. वो कहता He is meek and lowly. We shall be like him and we'll learn of him. उसके बाद हम लूका में चले जाता. लूका का सुसमाचार का 12वां अध्याय से हम 29 से पढ़ता. और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना संदेह करो. कहते डू नॉट सीक व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू टू ड्रिंक नॉट बी वरीड. प्रभु कहते संदेह नहीं करना, चिंता नहीं करना. ये सब दुनिया वाला करते हैं, वहां लिखा है. हम अच्छी तरह वो भाग जानते हैं, इसके लिए मैं पढ़वाता नहीं है. इसके सब खोज में दुनिया वाला रहता है. तू संदेह मत करो. परमेश्वर की राज्य की खोज में हो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी. Instead, seek his kingdom and these things will be added to you. Hallelujah. उसके बाद हम उसका 17 अध्याय में चले जाता. 17 अध्याय का 10वां वचन पढ़ता. इसी रीति से तुम भी जब इन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो हम निकम्मे दास हैं. जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है. So you also, when you have done all that you were commanded, say we are unworthy servants. We have only done what was our duty. हमने दाऊद से ये बात देखा. इतना कुछ देने के बाद कहता हमें तूने इसे योग्य कैसे माने. Let that attitude be in me. Much more in the New Testament saint. Amen. कलीसिया के संधान में कितना ज्यादा यह स्वभाव प्रकट होना चाहिए. सब कुछ करने के बाद, पूरा उसको हित को पूरा करने के बाद भी हम कहे हम निकम्मे दास हैं. We are unworthy servants. We only done what was our duty. Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं. यूहन्ना के सुसमाचार में चले जाते हैं. बहुत मशहूर भाग है. वो कहते हैं कि डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी वरीड. व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो. परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी. लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड. बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी. हालेलुया. ये सब वचन मुझे बहुत जरूरी है. कभी कभी इतना डर जाता, इतना व्याकुल हो जाता, लेकिन परमेश्वर कहता
तो राजपदधारी याचक हो। यू आर माय रॉयल प्रीस्टहुड, हालेलुया। राज करने के लिए चुने हुए याजक लोग तुम हो। इसलिए मन कच्चा ना करो, व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये प्रभु हमसे चाहता है। हम वहां से आगे बढ़ता, हम बहुत सारे पुस्तक को छोड़कर अब गलाती में चले जाता कि सारे वचन हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है, फिर भी मैं एक दो वचन इधर उधर से पढ़ता तसल्ली के लिए। 5वें अध्याय में चले जाता, उसका 16 पहले पढ़ता। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आई से वॉक बाय स्पिरिट एंड यू विल नॉट ग्रेटिफाई द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। हमसे प्रभु ये चाहत रखता, वॉक बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। आत्मा के अनुसार चलना है, तब दुनिया की रीति को हम नहीं अपनाएंगे। वी विल नॉट ग्रेटिफाई द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। ये शरीर की जो लालसा है उसको पर वर्णन करने की जरूरत नहीं है। हम उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, उसकी पूरी नहीं करेंगे। वी शैल बी लेड बाय द स्पिरिट। पवित्र आत्मा से चलाया जाना चाहिए, ऐसा परमेश्वर के हृदय का आग्रह। 25वां वचन कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। इफ यू लिव बाय द स्पिरिट लेट अस आल्सो वॉक बाय द स्पिरिट, हालेलुया। हम कहते हैं पवित्र आत्मा में हम जीते हैं, तो पवित्र आत्मा का नियंत्रण पूरा पूरा हमारे ऊपर बने रहना चाहिए, हालेलुया। I keep on saying that I live in the Spirit, but then I must be allowing the Holy Spirit to guide and control me, हालेलुया। पूरा नियंत्रण मेरे ऊपर रखने के लिए मैं पवित्र आत्मा को अनुमति देना चाहिए, ऐसा पवित्र शास्त्र सिखाता। और हम पढ़ते जो जिसको पवित्र आत्मा चलाता है वही परमेश्वर का संतान है। हम एफेसियों में चले जाता, एफेसियों की पत्रिका का 4 वचन अध्याय से 1 वचन पढ़ता। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुझसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। Therefore, as a prisoner of the Lord, I urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Hallelujah. With all humility and gentleness. बाकी और बहुत कुछ लिखा है, सारी दीनता और नम्रता के सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लेकर चलना, हालेलुया। बुलाहट के अनुसार चलना। बुलाहट के अनुसार वस्त्र है, वो शोभा के लिए है, साथ साथ महिमा के लिए। ये महिमावान चाल है। दिस इज ग्लोरी वॉक, वॉकिंग इन द स्पिरिट, लिविंग बाय द स्पिरिट, हालेलुया। एंड नाउ वॉकिंग इन अ मैनर वर्दी ऑफ द कॉलिंग, हालेलुया। बुलाहट के योग्य चाल चलन प्रभु मुझसे उम्मीद रखता है और परमेश्वर का वचन आह्वान देता। उसका 17 वचन हम ऐसे पढ़ते, इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रभु में आग्रह करता हूं, जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलता है, तुम अब से फिर ऐसा न चल। कहते हैं, नाउ दिस आई से एंड आई टेस्टिफाई इन द लॉर्ड दैट यू मस्ट नो लॉन्गर वॉक एज द जेंटाइल्स डू इन द फ्यूटिलिटी ऑफ देयर माइंड्स। संसार के लोगों की तरह में नहीं चलना चाहिए, ऐसा प्रभु कहता है। अनेक रीतियां हैं, हमें अच्छा लगता है और हमें लगता है कि सब लोग ऐसा ही है, लेकिन प्रभु नहीं चाहता। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, नहीं एक वचन मेरे सामने मेरे लिए ही है। मैं इसे दुनिया वाले की तरह ऐसा तरतराता, ऐसा घबराता हूं, कभी कभी ऐसे ये दुनिया की चीज में फंसे रहता हूं, ऐसे भौतिक चीजों के पीछे रहता हूं, ऐसा सोच विचार से मैं ऐसे अपने आप को तड़पाता है। लेकिन प्रभु कहते ऐसा चालना चलना, हालेलुया। अन्य जाति लोग कैसे चलते, अपने मन की अनर्थ की रीति से चलते, ऐसा मत चलना। यू शैल नो लॉन्गर वॉक एज द जेंटाइल्स डू इन द फ्यूटिलिटी ऑफ देयर माइंड्स। उसका 5वां अध्याय में हम ऐसे पढ़ते हैं, 5वां अध्याय का 1 वचन, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। Therefore be imitators of God as beloved children. उसके प्रिय संतान बनकर परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए पवित्र वचन में आह्वान देता है, हालेलुया। The Holy Spirit and the Word of God, hallelujah, both exhort us to keep imitating God Himself
हालेलुया। अनेक उदाहरण हमने देखा, उन्होंने परमेश्वर का अनुकरण किया था। आमेन। You have seen our heritage. All of them tried to imitate God. Amen. When they were led by the Spirit. जब पवित्र आत्मा उनको चलाता था तब वो परमेश्वर का अनुकरण करते रहा। आज हमारे सामने ये आह्वान है। उसका 8वां वचन इसे कहते हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, ज्योति की समान के समान चलो। Amen. For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Hallelujah. Walk as children of light. तुम्हारी ज्योति प्रकट हो और ज्योति के संतान से चलो। परमेश्वर का अनुकरण करो, ज्योति के संतान से चलो। Hallelujah. ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിൻ എന്നത്രേ വാക്യം. നമ്മിൽ അവന്റെ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായി നടക്കണം, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കണം. ജാതികൾ നടക്കുന്നത് പോലെ, അവരുടെ ദുഷ്ടബുദ്ധി അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ നാം നടക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നാം ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാം വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായി ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. उसका 5वां अध्याय का 15वां वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो. Look carefully as how I walk, not as unwise but as wise. निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना, मूर्ख के समान नहीं चलना. यहोवा मेरे सामने आता, बुद्धिमानी से चलो. आमेन. निर्बुद्धियों की तरह नहीं चलो, बुद्धिमानों की तरह चलो. आमेन. Jesus has been made our wisdom. यीशु हमारे लिए बुद्धि है, ज्ञान है. हालेलुया. हम ऐसे चलेंगे. We will walk wisely. That is what the word exhorts us today. हम आगे बढ़ता, हम कुलुस्सियों की पुस्तक में चले, पत्रिका में चले जाता. कुलुस्सियों का पहले अध्याय का 10वां वचन पढ़ता. पहले अध्याय का 10वां वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो. So as to walk in a manner worthy of the Lord. Hallelujah. Worthy of your calling, worthy of the Lord. Amen. अब कहते परमेश्वर के योग्य चाल चलन, worthy of the Lord. Hallelujah. Worthy of my calling, worthy of the Lord. Hallelujah. बुलाहट के योग्य और परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए ऐसे चाल चलना, ऐसे परमेश्वर कहता, ताकि परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न हो जाए. That God will be pleased in every way. उसके बाद उसका 14 अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो. Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of time. Amen. Every opportunity I will use to be a witness. गवाह बनकर रहने के लिए हर मौका का, आमेन, फायदा उठाओ, ऐसा प्रभु कहता. और दुनिया को उंगली उठाने के लिए अवसर न देना, उनके सामने मूर्खता में मत जीना, उसके समान नहीं चलना. आमेन. परमेश्वर महिमा पाने के लिए हर अवसर को बहुमूल्य जानकर बाहर वाले के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो. Counting every second precious. May we walk wisely and behave wisely before others, that the world will never get a chance to raise a finger at us. हम आगे बढ़ता, पहली थिस्सलुनी में आता, 2 अध्याय का 12 वचन पढ़ता. तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है. Hallelujah. We exhort each one of you and encourage you and charge you to walk in a manner worthy of God, who calls you into his own kingdom and glory. उसके राज और महिमा के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, तो परमेश्वर के योग्य चाल चलना. इसके ऊपर भाषण की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी शब्द में समझाने की जरूरत नहीं है. हालेलुया. उसने हमें बुलाया, महिमा के लिए बुलाया, उसके राज्य के लिए बुलाया है, तो उसके योग्य चाल चलने के लिए बार बार हमें आह्वान मिल रहा है. 14 अध्याय में कहते, इसलिए बालियों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही अभी भी बढ़ते जाओ. As you have started to walk, imitating us and learning from us, continue to walk and make progress. Hallelujah. हमें देखकर तूने कैसा शुरू किया है, वैसा ये मसीही जीवन में आगे बढ़ते जाओ, प्रगति पाते रहो, उन्नति पाते रहो, ऐसे कहता. जैसे हम यूहन्ना की जो 3री पत्रिका में कई बार पढ़ा है,
कि यूहन्ना कहता है कि उसकी तीसरी पत्रिका का पहला अध्याय का 4वां वचन हम ऐसे पढ़ते हैं। सॉरी, तीसरी पत्रिका एक ही अध्याय है, उसका 4वां वचन हम ऐसे पढ़ता है, कितने ऐसे मनुष्य, सॉरी, तीसरा 4वां वचन पढ़ते हैं। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं, मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। आई हैव नो ग्रेट जॉय देन टू हियर दैट माई चिल्ड्रन आर वॉकिंग इन द ट्रूथ। हालेलुया, मेरे संतान सत्य में चलता है। ये सुनने से अधिक आनंद मुझको कोई भी विषय पे नहीं है। ऐसे सिर्फ संत यूहन्ना ही नहीं कहता, यीशु कहता, परमेश्वर कहता, पवित्र आत्मा करता। Not only John the apostle would say this, the Holy Spirit speaks to us, Jesus speaks to us, God the Father speaks to us. There is no greater joy than to hear and know that my children are walking in the truth. सत्य में चलना, ये सारी चीज, everything that we heard could be concluded in this one verse, walk in the truth. पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, पवित्र आत्मा में चलाता है। हम अंतिम पुस्तक में नजर डालकर आज के मनन को समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में हम जाता, उसका 3 अध्याय का 4वां वचन ऐसा है, सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया। You have a few names in Sardis, people who have not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। हम उसके योग्य होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का आग्रह है। ये वस्त्र मलिन न होने देना, ऐसा प्रभु कहता है। ये वस्त्र मैला न हो, प्रभु चाहता। Do not get your garment soiled, that you may walk with me in white robes. उसके संग पवित्र वस्त्र पहनकर चलने के लिए, योग्य चाल चलने के लिए प्रभु की आत्मा आह्वान दे रहा। उसका 12वां अध्याय से एक वचन पढ़ता समाप्त करने के लिए। 12वां अध्याय का 5वां वचन, वो बेटा जनितो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और एक सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिया गया। She gave birth to a male child, one who is to rule all the nations with a rod of iron. But her child was caught up to God and to his throne. जब यीशु का जन्म हुआ हमने पढ़ा, ये शिशु हमारे लिए एक संतान दिया गया, एक पुत्र दिया गया, अधिकार उसके कंधे पर है। आमेन। अब उसके कलीसिया भी हालेलुया हुक्म चलाने के लिए, राज्य करने के लिए, लोहे के राजदंड से राज्य करने के लिए तैयार किया गया है। She will be gloriously raptured, the male child, come of age, perfected, amen, amen, worthy to be the ruler, worthy to be a prince that will rule with the king of kings, राजाओं का राजा के संग राज्य करने के लिए अब प्रभु कुमार लोग तैयार हुए हैं। हालेलुया, उठाया जाएगा, तुरही सुनाई देगा। हालेलुया, कलीसिया उठाया जाएगा, राज करने के लिए है। याजक लोग राज करेंगे। हालेलुया, द प्रीस्ट विल रेन विद हिम। याजक लोग राज करेंगे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। प्यारे पिता, इस बलहीन जीवन को ले ले, कमजोर जीवन को ले, मेरे परिवार को ले ले, मेरे कलीसिया को ले ले, हमारे जुन्नों को ले ले प्रभु। तो हमें बना, भीतर जलने वाले मशाल है, मिट्टी का बर्तन जरूर है, सामर्थ्य है भीतर, जैसे तेरा वचन कहता, यह अत्यंत सामर्थ्य ये मिट्टी के बर्तन में है। अब हम तरतराएंगे नहीं, हम पराजित नहीं होंगे, हम लज्जित नहीं होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम राज करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आमीन। हम प्रबल होंगे, दुश्मन के अधीन कभी नहीं बन के रहेंगे, दुश्मन को डराने वाले होंगे।
यहूदा का सिंह हमसे गरजेगा, उसकी वाणी सुनाएगा, हम उसको सुनेंगे और हम भी गरजेंगे. We will listen to you, Master, and we'll allow you to roar through us and through the church of God. Prepare us. Make us bold like lions. Make us victorious, O Master, that our robes may never be soiled, O Master. हमारे वस्त्र मलिन होने नहीं देना प्रभु. तेरे सन विराज करने के लिए हमें तैयार कर. महिमा तेरी हो सदा के लिए हो. यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन. पिता परमेश्वर का सीम प्रेम निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है. मंडली का हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हमने प्रार्थना करके आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की, मांगे की, उन सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के, देश भर के यीशु के संतों, कलीसियों, सेवकों के साथ, खास कर पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे. आमीन और आमीन. प्रभु परमेश्वर आपके साथ बने रहे, हर जरूरत को पूरा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे. यीशु के नाम में आमीन. May the gracious Lord be with you all, keep you safe, secure, heal you, comfort you, strengthen you. Hallelujah. In Jesus' name, amen. God bless. सबको मैं और एक बार एक अति सुंदर और आशीषित प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं. I wish you all a very blessed and a glorious Lord's Day. God bless. Amen.